जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के 90 पार्ट्स लेके आए हैं, 90 नंबर पार्ट्स, जिसमें आपके टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। ये सारे रीजनिंग के प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न के संग्रह हैं। इसे आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका हम पहले आपको समझाने जा रहे हैं, उसको समझिए। पहला तरीका है आपका, हम इसके अंश को, ये जो भिन्न दिया हुआ है, इसके अंश को देखेंगे। 2 में कितना जोड़ने से 4 हो जाएगा? तो 2 में 2 जोड़ने से 4 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ने से 7 हो जाएगा? तो 4 में 3 जोड़ने से 7 हो जाएगा। 7 में कितना जोड़ने से 11 हो जाएगा? तो 4 जोड़ने से। ये क्रम है, देखिए यह पैटर्न 2 + 3 + 4 प्लस अगला हो जाएगा +5, और इसके आगे हमारा अंश क्या हो जाएगा? +6। मतलब 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, हमारा 22 आ गया। अब नीचे हर को देखेंगे। ऊपर वाले बट्टा के ऊपर वाले भाग को अंश बोला जाता है, नोमरेटर, और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोला जाता है, हर बोला जाता है। हर में क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या संबंध है? 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7, 7 में 6 जोड़ते हैं तो 7 6 13, 8 13 में 8 जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ 2 2 प्लस है 21, 21 में 10 जोड़ते हैं तो 31, तो 31 में यहाँ 2 प्लस करेंगे तो 12 जोड़ेंगे हम। 31 में 12 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 1 4, मतलब 22/43 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हमने समझाया, दूसरा तरीका यहाँ पे समझना है कि 2/3 जैसे दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? तो 2 1 का अंतर है। 4 और 3 में 4 और 7 में 3 का अंतर है। तो ये इससे हमने ज्ञात करेंगे। हम इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूसरा हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा, हम इस अंश को गुना कर लेंगे। अंश को क्या करेंगे? अंश को 2 से ही गुना कर देंगे और 1 घटा देंगे। 2 से गुना करके 1 घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर इसी अंश को हम इसमें क्या करेंगे? 4 को 2 से गुना कर देंगे और फिर 1 घटा देंगे। ये हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 12 का संबंध 60 के साथ, 16 का संबंध ज्ञात करना है। तो 12 को 5 से गुना कर दें हम तो 60 हो जाएगा। 16 को 5 से गुना करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो यह पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हमारा दूसरा पैटर्न, तुरंत हम दूसरे पैटर्न पे जाएंगे। दूसरा पैटर्न 60 लाने के लिए 12 को क्या करें कि 60 आ जाए। अब देखिए 12 को यहाँ पे हमको करना होगा, 12 को यदि 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को हम 1 घटा लेते हैं तो 5 हो जाएगा, और 5 को 12 से गुना करते हैं, फिर इसी संख्या से गुना करते हैं तो 12 पंचे 60 हो गया। हमने 60 प्राप्त कर लिया। 16 के साथ क्या यही पैटर्न लग रहा है? देखते हैं। 16 को क्या करेंगे? 16/2 कर देंगे तो 8 हो गया। 8 घटे 1 कर देंगे तो 7 हो गया। सेम पैटर्न हम लगाते जाएंगे। 7 में कितना से गुना करेंगे हम?
7 में 16 से ही गुना करना है, क्योंकि यहाँ पे 12 से गुना किए थे स्वयं संख्या से, तो 7 में 16 से जब गुना करेंगे 16 सते बलोतर से 112, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 112, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम सेम पैटर्न को 16 के साथ भी लगा के आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका भाई भतीजा के बीच संबंध हमको ढूंढना है और चाचा के बीच क्या कोई संबंध है, संबंध है। यदि ये भाई का हम डायग्राम बनाते हैं तो जितने भाई होते हैं तो सब भाई, कुछ भाई भतीजे भी होते हैं, भतीजा भी होता है, और कुछ भाई भतीजा चाचा भी होता है। यह डायग्राम हमारा बनेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को पीपी सी GEB लिखा जाता है, तो पब्लिक को क्या लिखेंगे। देखिए DANCER को क्या लिखा है, ये PPCGEB। अब यहाँ पे देखिए डी को और ए में दोनों में PP आया हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस में एक बार देख लेते हैं, क्या क्रॉस में संबंध कुछ दिख रहा है। क्रॉस में यदि दिखा तो D 4 नंबर पे और B 2 नंबर पे, तो -2 हुआ है। R 18 और P 16, -2 हुआ है, तो दोनों में -2 हुआ है। अब क्या दूसरा संबंध देखते हैं। A से E में आए तो 4 प्लस हुआ है। E से P में यहाँ कोई इस डायरेक्ट क्रॉसिंग अभी नहीं दिख रहा। अब हम देख रहे हैं इसके क्रॉसिंग में 2 N को P में कन्वर्ट किया तो N हो गया हमारा 14 और 16 +2 किया। देखिए यहाँ पे +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि -2 और +2 कहाँ कहाँ हुआ है। E से C में आए तो +2, C से G में गए तो +2, यहाँ +2 और यहाँ +2। हम सेम फार्मूला पब्लिक के साथ लगाएंगे, PUBLIC। अच्छा, इस तरह के प्रश्न के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो हम पहला और अंतिम पहले मिला लेंगे। P में -2 करेंगे, 16 में -2 गया तो 14, और 14 नंबर पे कौन होता है, N होता है। N वाला देखिए सब में N है, सब में N है, ऑप्शन में सब में N है। अब शुरू का लेटर में क्या हो जाएगा, C में से -2 कर देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 A। देखिए यहाँ सब में A है, तो हम इससे ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए शुरू और लास्ट से। अब हम बीच वाला को करेंगे। बीच वाले में क्या करेंगे, हम B को क्रॉस करेंगे और U को क्रॉस करेंगे +2 करके, इसमें भी +2 और इसमें भी +2, तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 होता है W। और B में 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 होता है D। ADW इसमें भी है, ADW इसमें भी है। ये C और D हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब ADW के बाद हम फिर क्रॉस करेंगे, I में 2 प्लस करके और L में 2 प्लस करके, तो I 9 2 11 हो जाएगा K। L में 2 प्लस करेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा। 14 का मतलब है N, डबल N वाला जो है, और उसके पहले K वाला, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए सेम फार्मूला हम सेम पैटर्न उस पर लगाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। इस तरह के प्रश्न में समय आपको एग्जाम में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। हम सीधा अंक को पहले मिलाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, 9 या 27 किया है, इस दोनों को गुना करके हमने ये प्राप्त कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है, 4 16 चौके 64, इस दोनों को गुना करके 64 प्राप्त कर लिया है। तो वही हम करेंगे यहाँ, 4 दूने
8, 8 तो हम प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पे ए बी सी, 8 वाला तो एक ही है, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन में यदि 2 8 होता तो हम ए बी सी का जो दिया हुआ है उसको हम मिलाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही है तो हम हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से विषम शब्द को चुनिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सारे विटामिन का नाम है। सारे विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीनों विटामिन जो है वसा में घुलते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। तो इसलिए हमारा भिन्न विषम कौन सा हो जाएगा? 3 में से एक, ये सी जो है जल में घुलता है, बस ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है श्रृंखला को पूरा करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नहीं, ये हमारा ग्रुप पहले देखेंगे। 18 में किस 3 का ग्रुप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ डबल सी बी सी सी है तो 1 2 3, यहाँ 2 सीरीज लगा हुआ है। 3 का ग्रुप यदि लगाते हैं तो देखिए सी सी बी 2 सीरीज लगा हुआ है। एक है सी सी ए, एक है सी सी ए, देखिए सी यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि सी सी बी, और दूसरा है सी सी बी सी सी ए, सी सी बी सी सी ए। तो ए सी ए सी हमारा ऑप्शन सी में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से, देखिए इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, उसी का संबंध कैसे ज्ञात होगा। अब हम इस तरह के लंबे जब आपके प्रश्न हो तो हमें संख्याओं को देखना है, संख्याओं को देख के आंसर ढूंढ लेना है और इसमें ज़्यादा से वक्त नहीं लगाना है। ये क्या है यहाँ पे? ये 7 का 14 जो है, 14 का आधा 7 है। 14 में यदि 2 से भाग लगाएंगे तो 7, 24 में 2 से भाग लगा देंगे तो 12, 36 में 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 18। 18 वाला आंसर कहाँ है? बस एक ही है, इसके बाद हम प्रश्न को आगे देखेंगे ही नहीं। 18 वाला एक आंसर हमारा मिल गया, ऑप्शन सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। ए बी का पुत्र है, सी डी की पोती है। प्रश्न को पढ़िए, ए बी का पुत्र है। अरे स्वयं को अपने आप प्रश्न में रख दीजिएगा तो आंसर तुरंत बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ डायग्राम बनाना चाहते हैं। आप समझिए, इसको बनाइए, समझिए और बनाइए भी। ए बी का पुत्र है, बी का कोई पुत्र है ए, हमने डाल दिया। देखिए लाइन का मतलब हुआ तीर का निशान जिधर है वो पुत्र होगा, और बी दर्शाता है, बी दर्शाता है ए के तरफ, बी पिता हो जाएगा, ए पुत्र। लेकिन प्रश्न में जो दिया है वैसे हमें डायग्राम बनाना है। सी डी की पोती है, जो बी की पति है, बी की पति है डी, ये पति हम यहां लिखेंगे, लाइन पे पति लिखा जाएगा, और सेम जनरेशन है तो सेम लाइन खींच दिए। बी की देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है बी का पति डी है, डाल दिए, और सी जो है डी की पोती है, तो डी की पोती का मतलब हुआ हस्बैंड का पुत्र, डी का अपना पुत्र हुआ, और उसकी बेटी सी है जो पोती कहलाएगी, पुत्री हो गई, ए की पुत्री सी। हमने डायग्राम बना दिया सारा। अब डायग्राम जब कंप्लीट हो गया तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है। अब यहाँ प्रश्न हमें ढूंढ रहा है कि डी का ए कौन होगा? डी का ए, डी का पति का पुत्र, बेटा ही हुआ ना, पुत्र हुआ, मतलब पति का बेटा तो पुत्र हुई, बेटा ही हुआ ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। जोड़ का अर्थ गुना है, तो जोड़ जहां पे है वहां हम गुना रख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है जोड़ का अर्थ गुना है, हमने डाल दिया। घटाव का अर्थ भाग है, यहाँ डबल टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। घटाव का अर्थ
घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग है, तो घटाव के जगह हम क्या डाल देंगे, भाग का चिन्ह डाल देंगे। अब दिया है गुना का अर्थ घटाव है, तो गुना जहाँ पे है वहाँ हम घटाव लगा देंगे। भाग का अर्थ जोड़ है, तो भाग जहाँ पे है वहाँ पे जोड़ लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 गुने 8 जोड़ 8 भागा 4 घटे 9। अब 9 गुने 9 8 72, इसको गुना यदि कर देते हैं तो 72 हो जाएगा। जोड़ 4 में 8 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, -2। 72 2 74, 74 में से 9 जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया, 9 5 14 65। कितना आंसर हो जाएगा, 65, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। देखिए, बड़ा से छोटा के तरफ, छोटा से बड़ा के तरफ सजाया जाता है, हमेशा छोटा से बड़ा की ओर जाना पड़ता है। शब्दों को पढ़िए। घर, गली, कमरा, शहर, जिला। इसमें सबसे छोटा शब्द जो है कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा शब्द हमारा कमरा हो जाएगा। कमरा से घर बनता है तो पहले कमरा हो जाएगा, कमरा क्लियर हो गया, 3 नंबर। कमरा के बाद घर बनता है, कमरा के बाद क्या बनता है, कमरा के बाद हमारा घर बनेगा। कमरा से घर, कई कमरे मिलके घर बनते हैं, तो घर हमारा 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा, 1 क्लियर हो गया। उसके बाद घर के बाद गली बनेगा, गली 2 नंबर, और उसके बाद शहर बनता है, तब जिला होता है, 4 5। 31 245 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर कितने चित्र में दे। कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। देखिए, ना खिलाड़ी है ना डॉक्टर है को हमको हटा देना है, ये चित्रकार ज्ञात करना है, और डॉक्टर को पूरा कट कर देना है। डॉक्टर पूरा कट कर दिए, अब कट कर देना है किसको, क्योंकि ना खिलाड़ी होना चाहिए ना डॉक्टर, खिलाड़ी को भी कट करना है। तो खिलाड़ी हमारा आयत हो गया, खिलाड़ी कौन हो गया, आयत हो गया, खिलाड़ी आयत हो गया, आयत हमारा कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, चित्रकार। यहाँ पे 9 है, देखिए 9 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाहर चला गया है, ये 9 है, यहाँ पे 9 होगा, ये 9 यहाँ पे होगा। तो हमारा चित्रकार कौन हो गया, केवल चित्रकार 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। यदि टॉपिक का कोड 26793 दिया हुआ है तो टॉपिक का मतलब हो गया TOPIC। T 20 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे, P 16 नंबर पे, I 9 नंबर पे, C 5 नंबर पे। जब इस दोनों को जोड़ लेंगे हम, इसके इकाई दहाई के मतलब दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 2 होता है, इस दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 6 होता है, इस दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 7 होता है, 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही हो जाएगा, 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। यही तो कोड दिया हुआ है, यही तो कोड है यहाँ पे। देखिए, बस माइन का भी हम देख रहे हैं, क्या माइन का मतलब हुआ 13, और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4, I 9 N 14, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5। देखिए 4 9 5 और E 5, 4 9 5 5, यही तो कोड है। अब उसी प्रकार मल्टीपल का जब ज्ञात करेंगे तो इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए पहला लेटर का हम निकालेंगे 13, इस दोनों को इकाई दाएं को जोड़ेंगे तो 4 वाला हमारा ऑप्शन जो है वही आंसर होगा, ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। ऑप्शन अब लास्ट वाला में 5, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे लास्ट में 7 है और यहाँ शुरू में 4, यहाँ लास्ट में 5, हमारा ऑप्शन सी। हम कितने कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व किए, देखिए यही आपको एग्जाम में भी करना है। अब आपको थोड़ा सा एडवांस होके प्रैक्टिस करना है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का अटेम्प्ट कर पाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से
अब इधर ये बायां हो गया, इधर से 11वां नंबर पे K11 होता है। में अक्षर के दाएं नम्मा, अब इसके दाहिने तरफ जाना है और 9वां नंबर जोड़ना है, तो 11 9 21 और 21 नंबर पे कौन होता है? 11 9 20, 11 9 20 और 20 नंबर पे होता है T। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे एक पासे की दो स्थिति दर्शाए गए हैं जिसमें 6 फलक हैं। 6 फलक दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ दिए हुए हैं स्टार, हैच, डॉलर एंड एट द रेट और एक्सक्लेमेशन। अब इसमें से पासा 1 इसे मान लें या पासा 2 मान लें। इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासे कहलाते हैं। कौन से पासे? जब सामान्य पासा हो तो हमें कॉमन ढूंढना होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल समझाने के लिए हम कर रहे हैं, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब कॉमन हो गया तो पासा 1 और पासा 2 दोनों का कॉमन ढूंढेंगे। एट द रेट कॉमन है, एट द रेट कॉमन है, एट द रेट और एट द रेट। अब एट द रेट हमने डाल दिया। इसके क्लॉकवाइज जाएंगे तो स्टार, इसके क्लॉकवाइज जाएंगे तो हच। हम पासा 1 का सारा डाल दिए, पासा 2 का डालते हैं इसके क्लॉकवाइज डॉलर और इसके क्लॉकवाइज एक्सक्लेमेशन। यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक्सक्लेमेशन डाल दिए। अब हमें ढूंढना क्या था? किसके पीछे क्या ढूंढना था? तो एट द रेट के पीछे ढूंढना था हमें। स्टार के पीछे क्या है? हच है, डॉलर है, और हैच के पीछे क्या है? एक्सक्लेमेशन है। 4 मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। ये दिख रहा है हमारा, ये दिख रहा है, स्टार दिख रहा है और है डॉलर भी दिख रहा है। अब 2 बचा तो इसका मतलब इस 2 में हमारा ये एट द रेट के विपरीत एंड होगा और एंड के विपरीत एट द रेट होगा। और प्रश्न में पूछा क्या गया है? एट द रेट के विपरीत फलक, तो एट द रेट के विपरीत फलक पे एंड हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथन को पढ़ देखिए। कथन है कुछ कुत्ते गधे हैं। कुछ कुत्ते हैं, ये कुछ कुत्ते जो हैं गधे हैं। गधा हो गया, ये कुत्ता हो गया। कोई गधा घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा हो गया। और कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। हमने डायग्राम बना दिया, ये घोड़ा हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ना है। कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। कुछ कुत्ते जो यहाँ पर हैं, कुछ कुत्ते घोड़े के अंदर हैं नहीं हैं। ये तो सही बोल रहा है, नहीं है, ये तो है ही नहीं। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कोई घोड़ा कुत्ता नहीं है। तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो हमारा ऑप्शन सही 1 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? जब इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति हो तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए, एक त्रिभुज के अंदर यदि एक आकृति हो तो वो अपने आप में 4 भाग में बांट देता है। 1 2 3 और स्वयं ये त्रिभुज 4 भाग में, और एक ये अपना बड़ा वाला त्रिभुज जो होता है बाहर का, ये खुद का खुद हो जाता है। तो कुल 5 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 2 3 4 इसमें भी कुल 5 त्रिभुज। एक त्रिभुज ये हो गया, 5वां, 1 2 3 4 और 5वां त्रिभुज ये हो गया। मतलब कुल हमारा 5 10 5 10 15, 5 10 5 5 15 15 हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। अब दर्पण में जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब में हमें आंसर ढूंढना है। तो जल प्रतिबिंब में हम त्रिभुज ज्यों का त्यों रहेगा। त्रिभुज ऊपर और नीचे चला जाएगा, त्रिभुज ऊपर से नीचे चला जाएगा। इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, त्रिभुज से नहीं मिला। अब हमारा यहाँ पे देखना है, ये उल्टा 9 है तो सीधा 6 हो जाएगा। ये उल्टा 9 सेकंड में उल्टा 9 ही रह गया, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ये सीधा 6 है, यहाँ पे सीधा 6 है। चलिए एक ऑप्शन खत्म। अब आर को देखेंगे। आर हमारा उलट के है तो आर हमारा सीधा दिखेगा दर्पण में, मतलब जल में। यहाँ सीधा आर, यहाँ
यहाँ सीधा आर, यहाँ मेरा टेढ़ा आर है, ये संभव नहीं है, यहाँ टेढ़ा आर है, ये भी संभव। तो बचा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अब कागज कटिंग को जब खोलेंगे तो ये यहाँ तो आएगा ही, ये ब्लैक वाला धब्बा भी यहाँ आ जाएगा, ये फिर यहाँ आएगा और ब्लैक वाला धब्बा इसके पैरेलल रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ब्लैक वाला धब्बा यहाँ। यह आकृति बनेगी जो हमारा कहाँ पे दिख रहा है, यह हमारा ऑप्शन ए में डबल डबल दिख रहा है, नहीं हाँ ऑप्शन ए दिख रहा है हमारा। यह ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में 4 ऊपर वाला भाग भी दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऊपर में दिखा रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऊपर में दिखा रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति को पूरा करेगी। पूरा करने वाली आकृति में ये चारों भाग सटा हुआ है, तो चारों भाग सटा हुआ हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ भाग खाली है, यहाँ भाग खाली है, यहाँ भाग खाली है, तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।